Okay, dear children, so today we will start our new chapter, that is food we eat. So in this chapter, as usual, we will first discuss the summary of the chapter or the content of the chapter, what we will study in this chapter. So here, food we eat, first we will study importance, why food is important. It helps us to grow, it gives us energy and it keeps us healthy. तो हमेशा की तरह हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही शुरू में हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर में. तो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड, वैरायटी एंड अवेयरनेस. सो इम्पोर्टेंस आपको बता दिया है कि हमारे लिए सबसे पहला वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फूड. फूड ही क्यों चाहिए? और भी तो बहुत सी चीजें होती हैं लेकिन फूड ही क्यों? बिकॉज हमें जीना है, हमें जिंदा रहना है, तो हमें फूड की जरूरत है. और फूड का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? इट हेल्प अस टू ग्रो, गिव एनर्जी एंड कीप्स अस हेल्दी. हमें बढ़ने में हेल्प करता है, हमें एनर्जी देता है और हमें हेल्दी रखता है. सोर्सेज ऑफ फूड. So sources of food are two main sources of food. One is plant and another one is animal. So plant sources has fruits, vegetables, pulses and cereals and oil. Plant sources मतलब जो plant से मिलते हैं, as the name suggests, plant से जो मिलते हैं वो plant sources हैं. Animal से जो मिलते हैं food products वो animal source है. लाइक मिल्क आपको एनिमल से मिलता है, मीट भी आपको एनिमल से, एग्स भी, फिश भी और हनी. दीज आर एनिमल सोर्सेस. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फूड. हम टाइप्स ऑफ फूड भी डिस्कस करेंगे जिसमें 3 तरह के फूड आते हैं: बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स अस इन ग्रो, हेल्प्स टू ग्रो, बढ़ने में हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग फूड. एनर्जी गिविंग, जो हमें, ये ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं. नाम भी उसका आप देख सकते हैं, एनर्जी गिविंग मतलब जो एनर्जी देता है. प्रोटेक्टिव मतलब जो हमें हेल्दी रखता है. हेल्दी रखता है मतलब हम बीमार ना पड़े, हम थोड़े हेल्दी रहें, उसके लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके. और एनर्जी गिविंग फूड क्या है? राइस, पोटैटो, ब्रेड, शुगर. और बॉडी बिल्डिंग मतलब जिससे आपकी बिल्ड अच्छी होती है इज मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड पल्सेस. आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग मतलब आप यहाँ से ये लगा सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग मतलब जो बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं, तो जिम अगर आप अपने भैया या दीदी कोई भी जाता है उनसे पूछना, बॉडी बिल्डिंग के लिए वो यूजुअली एग्स प्रेफर करते हैं, एग्स खाने को, और मीट, वो डाइट ऐसी देते हैं जिससे बॉडी बनती है. तो इससे याद रखना बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वेराइटी ऑफ फूड. अब वेराइटी जो है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे स्टेट, कंट्री, कल्चर एंड अवेलेबिलिटी. कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर सांप, छिपकली, केचुए, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में केचुए भी खाए जाते हैं. और बाहर की कई कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे आजकल आप, जैसे कोरोना है, तो कोरोना किस वजह से फैला है? क्योंकि उसमें कुछ एक रीज़न बताते हैं कि इट हैज स्प्रेड फ्रॉम अ बैट, चमगादड़ से फैला है. तो वो इसलिए फैला है क्योंकि वो खाते हैं, वहाँ के लोग सांप, बिच्छू, चमगादड़, हर तरह का चीज़ खाते हैं. तो ये डिपेंड्स ऑन द कंट्री एज वेल. और कल्चर और अवेलेबिलिटी. अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कल्चर ऐसे हैं जिसमें स्पेशली नॉन वेज ही खाते हैं, या कुछ कल्चर ऐसे हैं जिसमें प्योर वेजिटेरियन रहते हैं. अवेलेबिलिटी मतलब अब नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से लोग सांप, बिच्छू यही क्यों खाते हैं? उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ अवेलेबिलिटी है उसकी, और
दूसरी चीज़ों के लिए स्कैरिसिटी है, तो एक ये भी रीज़न होता है अवेलेबिलिटी का। जहाँ पर जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है वो वहाँ पर वो चीज़ खाई जाती है। अवेयरनेस में हम पढ़ेंगे गुड फूड हैबिट्स। वी शुड अवॉइड जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। और हम स्लोगन बनाएंगे फूड से रिलेटेड, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, like that. So we will discuss all these topics in details in our next videos. So till then, bye bye, take care.